नमस्कार, कैसे हैं? आज का टॉपिक आरएनए। आरएनए क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार है। देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार, जिसे आरएनए पहला है और दूसरा होता है डीएनए। आरएनए के बारे में देखते हैं। आरएनए को बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलते हैं? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आरएनए की खोज की गई थी फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। संरचना दिया था रॉबर्ट हेली ने। आरएनए संरचना कैसे होती है? एक रज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। कहाँ पाया जाता है आरएनए? आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रक में भी मिलता है, आपका राइबोसोम में मिलता है, और पादप विषाणुओं में, पादप वायरस में आरएनए पाया जाता है। आरएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से पाए जाते हैं? आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। पहला एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा साइटोसिन, चौथा यूरेसिल। आपने पढ़ा था डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार थे कौन कौन से थे? एडेनिन था, ग्वानिन था, और आपका साइटोसिन था, और थायमिन था। यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। थायमिन के स्थान पर थायमिन को हटाया गया है और यहाँ पर यूरेसिल डाला गया है। यानी थायमिन रिप्लेस हुआ है और यूरेसिल यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार की बात करेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, इसमें आरएनए में पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका आरएनए की प्रकृति होती है, कैसे होती है? अम्लीय होती है। अम्लीय क्यों होती है? क्योंकि फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। फास्फोरिक अम्ल की वजह से आरएनए की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। आरएनए में शर्करा कौन सी पाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आरएनए में शर्करा भी पाई जाती है, राइबोस शर्करा। कौन सी? राइबोस शर्करा। आरएनए का अणुसूत्र क्या होता है? आरएनए का अणुसूत्र होता है C5H10O5 होता है। अगर डीएनए की बात करेंगे हम, तो डीएनए क्या होता है? C5H10O4 होता है। यहाँ पर आरएनए क्या होता है? C5H10O5 होता है। अब आरएनए कैसे बना है, निर्माण कैसे हुआ है? आपका राइबोस शर्करा और प्लस नाइट्रोजन क्षार मिलकर के क्या बना है? आरएनए बनाया है। इसमें से एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, और ये आपका क्या है? नाइट्रोजन क्षार। यहाँ पे ये नाइट्रोजन क्षार है और ये शर्करा, ये राइबोस शर्करा है। यानी नाइट्रोजन क्षार ये रहे और राइबोस शर्करा ये रहे। नाइट्रोजन क्षार और राइबोस शर्करा मिलकर क्या बनाते हैं? आरएनए का निर्माण करते हैं। जिसमें से राइबोस शर्करा जो होती है आपकी, ये आपका एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन है, ये आपके नाइट्रोजन क्षार हो गए। अब कैसे जुड़ता है? हमेशा एडेनिन यूरेसिल से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। अगर आप पलट देंगे तो यूरेसिल एडेनिन से डबल बॉन्ड से, और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से। यानी ए यू से डबल बॉन्ड से, या यू एस से डबल बॉन्ड से, जी सी से ट्रिपल बॉन्ड से, या सी जी से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। अब आरएनए के प्रकार देखते हैं। आरएनए कितने प्रकार का होता है? आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आरआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, तीसरा होता है एमआरएनए। आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। दूसरा होता है टीआरएनए, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए। उसके बाद तीसरा होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, यानी सूचना वाहक या संदेश वाहक आरएनए। आइए देखते हैं इनका कार्य कितना परसेंटेज, पूरे टोटल आरएनए का कितना परसेंटेज होता है। ये यहाँ पर 50 से 80%। ये क्या है? जो आरआरएनए है, ये कुल आरएनए का 50 से 80% भाग बनाता है, और इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना? प्रोटीन का निर्माण करना। दूसरा है टीआरएनए, टीआरएनए को स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है। ये पूरे आरएनए, कुल आरएनए का 50 से 25% भाग बनाता है। अब इसका वर्क क्या है, कार्य क्या है? अमीनो अम्लों को प्रोटीन निर्माण स्थान तक ले जाना। यानी जो जहां पर प्रोटीन बन रही है वहां पर अमीनो अम्लों को पकड़ता है और ले जाता है। इसके लिए प्रोटीन बनाने के लिए, किसके लिए? प्रोटीन निर्माण के लिए। अब तीसरा है एमआरएनए, इनका मतलब मैसेंजर। मैसेज का मतलब मैसेज, संदेश करना, सूचना वाहक कार्य करना। ये कुल आरएनए का 5 से 10% भाग बनाता है। अमीनो अम्लों का चुनाव करता है, चुनना। यानी ये क्या करता है? जो मैसेंजर आरएनए होता है, जो संदेश वाहक आरएनए होता है, ये क्या करता है? चुनता है, चुनाव करता है। किसका चुनाव करता है? अमीनो अम्लों को चुनता है। आइए देखते हैं आरएनए का कार्य। आरएनए का कार्य क्या है? मुख्य रूप से आरएनए का कार्य है आपका प्रोटीन निर्माण करना। क्या होता है? प्रोटीन निर्माण करना। यानी आरएनए का मुख्य कार्य क्या हो गया? आरएनए का काम है प्रोटीन निर्माण करना। क्या काम है? प्रोटीन निर्माण करना। उसके बाद में ये आरएनए किससे बनता है? डीएनए से बनता है। अब डीएनए क्या है? आनुवंशिक सूचना वाहक का कार्य करता है। तो आरएनए भी क्या करेगा? सूचना वाहक का कार्य करेगा। अर्थात माता पिता से सूचनाओं को ले जाकर के संतानों में ट्रांसफर कर देगा, पहुंचा देगा। ये कार्य है इसका आरएनए का। यानी मुख्य कार्य हो गया आपका प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन
ट्रांसलेशन करना, दूसरा हो गया आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, यानी माता पिता से संतानों में ट्रांसफर करना, यानी सूचना वाहक का कार्य करता है। आइए देखते हैं कुछ स्पेशल यहाँ पर नोट किया गया है। थायमिन नहीं पाया जाता है, यानी किसमें, आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर यूरेसिल आया है। थायमिन के स्थान पर क्या आया है? यूरेसिल। और हमारा यूरेसिल किसमें, आरएनए पाया जाता था। आरएनए में क्या होगा? यूरेसिल होगा, और थायमिन किसमें होगा? डीएनए में होगा। ये रिप्लेस हुआ है, एक दूसरे के चेंजमेंट हुआ है। और आरएनए का निर्माण कैसे होता है? डीएनए के द्वारा आरएनए का निर्माण हुआ है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। डीएनए क्या बनाता है? रेप्लिकेशन से, स्वयं द्विगुणन करके क्या बनाता है? आरएनए का निर्माण करता है। कौन? डीएनए। आइए संरचना देखते हैं। संरचना यहाँ पर बनाया गया है, अच्छा फिगर बनाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। ये कैसा होता है? एकल या एक रज्जुकी, यहाँ पे लिख रखा है आपने, एक रज्जुकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, यानी कैसा होता है? एक रज्जुकी, रस्सी के जैसा। आपका डीएनए कैसा था? द्विरज्जुकी। कैसा था? द्विरज्जुकी। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, बहुलक अणु होते हैं, यानी बहुत सारे अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? एक चेन बनाते हैं, लंबी चेन बनाते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहलाती है। चेन बनती है किसकी? आपकी पॉलीमर्स होते हैं इसमें। और कैसा होता है? एक रज्जुकी। ये जो बेस लिखे गए हैं ये आपके क्या है? यहाँ पर आपके नाइट्रोजन बेस जो लिखा गया है AU और GC, तो यहाँ पर ऐसे ऐड होगा। ये जो आपके ऐड होंगे हाइड्रोजन बंध से, यानी नाइट्रोजन क्षार कैसे जुड़ेंगे? कैसे जुड़ेंगे? हाइड्रोजन बंध से। कैसे? हाइड्रोजन बंध से नाइट्रोजन क्षार आपके ऐड होंगे। यहाँ पर लिखा गया है न्यूक्लियोबेसिस। न्यूक्लियोबेसिस का मतलब होता है जो बेस है। कौन से? न्यूक्लिक बेसिस है आपके। ये आपके कौन से बेस? ये आपके एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन जो आपके क्षार हैं, ये क्षार यहाँ पर स्टैंड होंगे और हाइड्रोजन बंध से जुड़ेंगे। उसके बाद में ये जो चेन बनी हुई है किससे बने? लिखा हुआ है शुगर फास्फेट बैकबोन, शुगर फास्फेट यानी कि शर्करा। किससे? शर्करा। ये लिखा हुआ है राइबोज शर्करा, यानी ये जो आपने चेन बनाया है ये कौन है? शुगर फास्फेट बैकबोन। ये आपकी एक श्रृंखला है, किससे बनी है? राइबोज शर्करा से। किससे बनी है? राइबोज शर्करा से। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों